गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल आपने एडवर्टाइजमेंट नामक टॉपिक पढ़ा था, तो कल मैंने बेटा बताया था कि एडवर्टाइजमेंट है वो अनेक प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो कल जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था वो था मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन। उसमें केवल दो ही एडवर्टाइजमेंट आती हैं, एक तो वांटेड ब्राइड और एक वांटेड ब्राइड। अब इसका जो अगला जो प्रकार है वो है हमारा जॉब, यानी कि नौकरी के लिए। जैसे नौकरी के लिए भी तो आजकल अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे क्लासिफिकेशन आता है, वर्गीकरण आता है। तो उसमें क्या करना होता है कि एक तो अपने को जॉब चाहिए, एक दूसरे वाले को चाहिए। जैसे किसी स्कूल में जॉब की वैकेंसी खाली है, ठीक है, तो जब स्कूल में जॉब की वैकेंसी खाली है तो स्कूल वाले बताएंगे कि भाई हमें इसी सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उसमें ये विशेषता होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है जॉब का। एक अपने को जॉब चाहिए तो अपन बताएंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार हैं, एक तो किसी को चाहिए, एक अपने को चाहिए। तो जॉब के लिए अपन आज एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो दूसरा जो इसका प्रकार है बी, वो है हमारा जॉब, या जिसको अपॉइंटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जॉब या अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसमें अपन जैसे टीचर के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा वांटेड, अपने को चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी जो बॉर्डर है उसको अपने को कवर करना होगा चार दीवारी में। और अपने को किस सब्जेक्ट का, किस तरीके का टीचर चाहिए, वो यहाँ पर अपन बताएंगे। ये हो गया हमारा वांटेड टू मेल टीचर ऑफ इंग्लिश एंड मैथ। यहाँ पर टीचर्स आ जाएगा, ठीक है। वांटेड टू मेल टीचर्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, कि इंग्लिश और मैथ के लिए एक एक मेल टीचर चाहिए अपने को, यानी कि पुरुष टीचर चाहिए। ये तो होगी उसकी भाई सब्जेक्ट की एक, ठीक है ना। अच्छा, अब उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है पीजी। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको बोलते हैं पर एमए, ठीक है ना। वो होती है एक ग्रेजुएट होती है वो, जिसको जो अपन कॉलेज लेवल पर बीए, बीएससी, बीकॉम बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होती है जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम। तो इसका मतलब उसको पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश से पीजी होना चाहिए, मैथ का टीचर है तो उसको मैथ से पीजी होना चाहिए। तो ये हो गया रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब उनके जो सामान्य जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होना चाहिए, उनको पीजी होना चाहिए। और उसमें कम से कम 2 साल का क्या होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का कम से कम उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, यानी कि बीएड तो होनी चाहिए,
ठीक है ना, कि 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि टीचर के लिए वो जो लास्ट क्वालिफिकेशन होती है बीएड होती है, तो उसको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद आती है उसकी एज। और उसकी जो एज है वो लेस देन 30 ईयर, यानी कि 30 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 30 साल से ऊपर के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो यंग एंड एनर्जेटिक चाहिए, तो उसकी जो उम्र है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। अगली जो उसकी विशेषता है वो आती है सैलरी। सैलरी सैलरी निगोटिएबल का मतलब होता है जैसा वो काम करेगा, जिस प्रकार से बच्चे संतुष्ट होंगे, अपेक्षा के अनुसार उसकी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। यहाँ पर फिक्स नहीं है, अगर उसकी सैलरी भाई 35,000 रुपये है, 40,000 रुपये, यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार की उसकी टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इसके बाद अब उसकी जो अगली विशेषता आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स की। अप्लाई डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसके कागजात हैं टीचिंग एक्सपीरियंस के, ठीक है, बीएड से संबंधित, पीजी से संबंधित, वो अप्लाई करें। कहाँ पर, अपना ये जो एड्रेस है वो आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई डॉक्यूमेंट्स विद फोटोकॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है उसको अप्लाई करना है, और जो अपना रिज्यूम है उसको अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब इसमें आ जाएगा एड्रेस। एड्रेस कहाँ पर दे रखा है, ये हो गया उसका एड्रेस। उसके जो फोटोकॉपी है, रिज्यूम है, उनकी फोटोकॉपी करवानी, कॉपीज करवानी है, और कहाँ पर जमा करानी है, एट MG रोड, महात्मा गांधी रोड, रिद्धि सिद्धि, जयपुर। ये उसका एड्रेस है कि यहाँ पर अपने को जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या करने हैं, जमा कराने। अगर आप नीचे अपना पोस्ट बॉक्स नंबर या फ़ोन नंबर भी लिखना चाहते हैं सहूलियत के लिए, तो फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर मैंने वैसे ही लिखे किसी के, इसलिए आप यहाँ पर इसके पर ज़्यादा बोल रहे थे, तो आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। तो एक तो बेटा ये हो गया जॉब और अपॉइंट के लिए कि अपने को किस प्रकार की नौकरी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था जॉब और अपॉइंट। अब इसमें एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं और करवा देता हूँ जॉब के लिए ही, ठीक है ना। जैसे ये तो होगी अगर स्कूल वाले ने अपने को यहाँ पर लेकर के दिया है, जो स्कूल है उन्होंने कहा है। एक अपने को खुद अप्लाई करना है, जैसे किसी स्कूल में अगर वैकेंट है, वैकेंसी है, तो वहाँ पर अपने को खुद अप्लाई करना है, तो उसके लिए अपन कैसे लिखेंगे।
सीट खाली है, तो उसके लिए अपने को कैसे जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखना पड़ेगा। जैसे किसी स्कूल में अपने को वॉक इन इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू देना है, वॉक इन इंटरव्यू, तो अपन उसका कैसे देंगे, ठीक है। ये होगी तारीख कि अपन को 21 जून 2021 को क्या देना है, इंटरव्यू देना है। किसके लिए देना है, फॉर ए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उस इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या देना है, अपने को इंटरव्यू देना है। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो है MA एंड BEd, ठीक है। ये तो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। अब उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है MA एंड BEd, और उसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो है 8 ईयर्स। जो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो है 8 साल का। अब बात करते हैं अपन उसकी सैलरी की, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सैलरी लिख भी सकते हैं कि अब अपनी कितनी सैलरी चाहिए अपने को। कल भी मैंने आपको बताया था कि PM के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर PM का अर्थ निकलेगा पर मंथ। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने को लेके आना है। विद फोटोकॉपी, जो फोटोकॉपी हैं उसके साथ लेके आना है। और कहाँ पर जमा कराना है, देखो ये उसकी सैलरी होगी 20,000 पर मंथ, ठीक है। ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपको नेसेसरी लगे इंटरव्यू के लिए वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। विद फोटोकॉपी, जो उनकी फोटोकॉपी होगी। अप्लाई और उनको जमा कराना है एट प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में। एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें मानसरोवर, मानसरोवर में, जयपुर, जयपुर। कब जमा कराना है, कब है इंटरव्यू, बिटवीन 10 AM to 4 PM, यानी कि
10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का आपका समय है, उसमें आपका इंटरव्यू होगा, उसके बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये तो थे हमारे दो जो मैंने आपको लिखवाए हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखवाए हैं। एक तो मैंने आपको लिखवाया है टीचर के लिए लिखवाया है, एक इंटरव्यू के लिए लिखवाया है। तो इस प्रकार से जो हमारे जॉब और अपॉइंटमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के अपने जो अगला जो प्रकार है वो अपन करेंगे कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके साथ बेटा कि एक इम्पोर्टेंट सूचना और देनी थी आपको, जैसा कि इस कोरोना काल में अब की बार एग्ज़ाम किसी की हुई है नहीं, तो जो बोर्ड की जो क्लास है उसको किस आधार पर प्रमोट किया गया है, स्कूल टाइम में। जैसा कि उनकी स्कूल लगी थी 2 महीने 3 महीने जो भी स्कूल लगी थी, तो स्कूल टाइम में जो उनको पढ़ाया गया था वो सब्जेक्ट के जो नोटबुक्स हैं, उनके जो नोट्स हैं वो स्कूल में जमा हो रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, वीडियो के साथ साथ जो पीडीएफ आती है उस पीडीएफ के माध्यम से अपने को आपके जो भी नोट्स हैं, रजिस्टर वगैरह हैं, उसमें आप इसको बना कर रखें, क्योंकि आगे के समय के बारे में ये जो वैश्विक जो महामारी चल रही है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का बिल्कुल प्रावधान कर रखा है कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। हो सकता है जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास ली हो वही बच्चे प्रमोट हों, तो आपके जो ये नोट्स हैं, जो पीडीएफ आती है, आप इनको अपना जो एक रजिस्टर है उस रजिस्टर में आप इसको उतारते रहें, ठीक है, और एक अच्छे से अपना जो नोट्स है उसको तैयार करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।